हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर है। कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का है, जो आपका 6 जनवरी को पेपर होने वाला है सुबह से। तो आज हम वही पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसे हम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है अर्धवार्षिक परीक्षा का, जो हमने अपने से सेट किया हुआ पहले से बताते बच्चों। हमें बड़ी ही मेहनत से और बड़ी ही शिद्दत से हमने एक पेपर सेट किया। आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिए थे। ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट वो बता दिए थे। अब है क्वेश्चन आंसर की बारी, तो अब इसका आंसर भी हम बता दिए हैं। आप वहीं जाकर फटाफट देख लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन का लिंक फर्स्ट पार्ट का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सेकंड पार्ट में। तो यही सेकंड पार्ट। तो प्रश्न 5 है, क्या है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके वार्षिक में। ये अर्धवार्षिक वार्षिक दोनों को लेवल चेक करके हमने ये पेपर बनाया है, आप देख लीजिए, है ना। तो कौन कौन से इसको ज़रूर आप तैयार करके जाइएगा बच्चों, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, आप चाहे पेपर के बाद मिला भी लीजिएगा कि इसमें से फंसा है कि नहीं, है ना। तो 5वां, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, अथवा में क्या है, परावर्तन के नियम लिखना है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट में 2 नंबर का, चाहे एक वाक्य में उत्तर आ जाए चाहे 2 नंबर में, तो ये आता ही है। तो प्रश्न 6 में, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया क्यों कहते हैं। और अथवा में, सोडियम को कैरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। ये 9वीं 10वीं 11वीं में हमेशा पूछा जाता है, सोडियम को कैरोसिन में क्यों डुबाकर रखा जाता है। ये हमेशा आता रहता है, इसको भी आप पढ़ लीजिए एक नज़र में। और नेक्स्ट है, द्विविखंडन और बहुविखंडन में अंतर। ये भी अंतर आता है 2 या 3 नंबर में आता है दोस्तों, तो इसको भी पढ़ लीजिए। और अथवा में, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम निवन को साफ क्यों किया जाता है ना। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, धुआं छा जाता है काले रंग का, इसलिए उसको साफ करने के लिए मैग्नीशियम जलने से पूर्व साफ किया जाता है। और 8वां है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, क्योंकि वो सड़ने से बचाने के लिए। पीएच स्केल किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं कि किसी भी खाद्य पदार्थ या वस्तु की अम्ल एवं क्षारीय की वो मापने के लिए एक स्केल का निर्माण किया, पीएच स्केल कहते हैं। और 9वां के, आघात वर्तनीयता तन्य का अर्थ बताइए। आघात वर्तनीयता उसे जानते हैं कि यदि किसी धातु को पीट पीट कर चद्दर की तरह बनाया तो आघात बढ़ती ना। और तन्य यानी कोई धागे की आकार की लंबाई बनाई जाती है, वो तन्य कहते हैं। अथवा क्या है, धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों की तुलना करना। 2 नंबर का है, 4 नंबर का भी आता है, तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और 10वां है, अपमार्जक से कपड़े कैसे साफ हो जाते हैं। हमने इसे 2 नंबर में दे दिया, लेकिन दोस्तों ये 4 नंबर या 3 नंबर का भी आता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथवा में, अपमार्जक और साबुन में अंतर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 11वां है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। क्या होता है, कैसे होता है। और ये भी, और अथवा में है, समझाती श्रेणी के उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों ये 4 नंबर का आता है, इसमें हमने क्या किया, 2 ही नंबर में सेट कर दिए। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अथवा में है, ये तो बार बार पूछा ही जाता है, भोजन में पाचन में लार की भूमिका क्या है। और अथवा में क्या, जाइलम और फ्लोएम में अंतर पूछ दिए। जानते हैं जाइलम फ्लोएम अंग कहाँ होते हैं, ये पादप कोशिका की अंग है। और अथवा में, और प्रश्न 13 में क्या पूछा है, प्रत्यावर्ती क्रिया एवं टहलने के बीच में क्या अंतर है। तो जानते हैं प्रत्यावर्ती क्रिया क्या हो जाती है, अपने आप हो जाती है। जैसे क्या होता है, कांटा लगने के बाद क्या होता है, पैर अपने आप ऊंचा हो जाता है, मतलब उठ जाता है। तो प्रत्यावर्ती क्रिया, टहलने क्या होता है, इच्छा से होता है। क्या है, प्रत्यावर्ती अनैच्छिक है और टहलने क्या है, ऐच्छिक क्रिया। तो ऐसे 2 अंतर हैं। और अथवा में, जंग लगने से बचाने के कोई 2 तरीके, तो एक पेंट करके और एक ग्रीस करके, तो 2 तरीके हो गए। और चौथा है कि फ्यूज वायर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट करने से बचाता है। क्योंकि फ्यूज वायर एक ऐसा वायर होता है जो अधिक क्षारण, जैसे क्या होता है, अधिक विद्युत प्रवाह होते हैं, तो अपने आप को क्या होता है, गर्म होकर कट जाता है। और इस तरह हमारे पूरे विद्युत क्या उपकरण बच जाते हैं। अथवा हम क्या पूछा है, माँ के भ्रूण में गर्भस्थ भ्रूण को किस प्रकार पोषण मिलता है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़ लेना दोस्तों। माँ के शरीर में बच्चों को किस प्रकार पोषण तत्व मिलता है, तो इसके बारे में इसको जरूर पढ़ लीजिए। और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, हम अपने टेलीग्राम चैनल में जल्दी इसका आंसर शीट उपलब्ध करा देंगे। और अथवा में क्या है, 15 में क्या है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक लिखने के लिए। और अथवा में, मान और नेत्र का नामांकित चित्र, ये भी बार बार पूछा गया है, इसलिए हमने इसमें सेट किया। और नेक्स्ट है 16वां,
तारों का टिमटिमाना किस प्रकार उदाहरण है, समझाना है आपको। क्या है, तारों का टिमटिमाना किस प्रकार क्रिया का उदाहरण है, समझाइए। अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखना। क्या है, अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। क्या है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाना है। और अर्थमा है, किसी निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। क्या है, एक न्यूमेरिकल आया है, प्रिज्म के अपवर्तन कोण का नामांकित चित्र बनाना है। अथवा कह दिया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति है, क्षमता बताना। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपको जरूर एक बार कर लेना। अगर आप इसे एक बार कर लेते तो वहाँ अपने आप आपको दिमाग में आ जाएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो न्यूमेरिकल जरूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि अगर आपको ऊपर वाला अगर नहीं बन रहा है तो आपका न्यूमेरिकल सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और 18वां है, मेंडल के आनुवंशिकता के आपको नियम लिखना, उनमें से एक का उदाहरण सचित्र वर्णन करना। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप 10वीं के बाद बायो लेते हैं तो ये क्वेश्चन 11वीं में भी है, 12वीं में भी है, तो इसको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। और ये आता ही है, 10वीं में भी आता है। और अथवा है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका आगे चल के नीट में भी ये क्वेश्चन है ना, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अथवा और 19वां का है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में कोई अंतर लिखना, कोई 4 है ना। तो भले 3 नंबर में हम इसको सेट कर दें, लेकिन ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, लैंगिक जनन अलैंगिक प्रजनन में। ये क्या हो, 11वीं में, 12वीं में और 10वीं में तो है ये वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अथवा में क्या है, 3 R1 R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन में कुल प्रतिरोध की गणना। तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो आता ही है आपके में, अभी चाहे 10वीं में भले ना आए, लेकिन 11वीं 12वीं में ये क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये भी आ चुका है 10वीं में 2-3 बार 4 बार, तो इसलिए हमने इसको सेट कर दिया है। 20वां, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा में कोई 2 प्रमुख अंतर बताना है। 2 यानी 4 अंतर बताना है, 2 धोने का सोडा और 2 बेकिंग सोडा में। अथवा है, परागण और निषेचन में कोई 5 अंतर लिखना। क्या लिखना, कोई 5 अंतर लिखना है। तो 4 नंबर का 4 भी लिख दीजिएगा, जैसा रहेगा। और 21वां क्या है, विद्युत परिपथ के कोई 4 अवयवों का प्रतीक बनाइए। क्या है, विद्युत सेल, प्लेग कुंजी और वोल्ट मीटर प्रतिरोधक। अथवा और सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए किसी अवतल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति पर प्रकृति ज्ञात कीजिए। सेंटीमीटर दूरी के लिए किसी उत्तल दर्पण की कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, प्रतिबिंब की स्थिति में प्रकृति ज्ञात करना है। और प्रश्न 22, प्रत्यावर्ती क्रिया विधि को समझाइए, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। क्या है, दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तंत्रिका कोशिका तो आता ही है दोस्तों, इसको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया की विधि को समझाइए, तो बहुत इजी है, इसको आप अगर एक बार पढ़ लेते तो आपसे बन ही जाएगा। तो प्रतिवर्ती क्रिया तो जानते हैं कि कुछ ऐसे हमारे क्रियाकलाप हैं जो शरीर में क्या होती हैं, अगर कुछ हो जाए तो अपने आप वो हो जाता है। जैसे क्या होता है, चींटी काटती है तो हम अपने आप पैर उछाल लेते हैं और चींटी को भगा देते हैं। जैसे चुभना, जैसे सुई अगर चुभती है तो वहाँ से हाथ अपने आप हट जाएगा। और जैसे गर्म प्लेट में अगर आप हाथ डालते तो जल्दी से आप उठा लेते हैं। क्या प्रतिवर्ती क्रिया है ना, तो अपने आप हो जाता है। अथवा में क्या है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो। और मैं बता दूं, रेड का बटन जो भी, इसको मारो कूटो कुछ भी करो, बट वो दब जाना चाहिए। और